हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे जननायकन ने की रिलीज बिजनेस किया है और उसी के साथ कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बात जानेंगे कि इसमें प्रमोशन मटेरियल्स है, उसमें क्या क्या हिडन डिटेल्स देखने मिले। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्री बिजनेस कितना किया है। तो सबसे पहले इसके ओटीटी राइट्स खरीदे अमेजोन प्राइम ने टोटल 110 करोड़ में, और म्यूजिक राइट्स खरीदे हैं टी सीरीज ने टोटल 35 करोड़ में, और इसके जो थिएट्रिकल राइट्स है केरला और तमिलनाडु के मिला के टोटल 115 करोड़ के खरीदे गए हैं, और जो इसके ओवरसीज राइट्स है वो 78 करोड़ में खरीदे हैं। तो कुल मिला के इसके पूरे प्री रिलीज बिजनेस अब तक 340 करोड़ का हो चुका है, और एक्सपेक्टेड है कि ये मूवी कम से कम बॉक्स ऑफिस पे 400 करोड़ तो कमाएगी कमाएगी। और देखा जाए तो ये मूवी ने अपनी प्री रिलीज बिजनेस में 340 करोड़ कमा लिया है, और फुल एक्सपेक्टेशन है कि ये मूवी इजीली 500 करोड़ 600 करोड़ इजीली क्रॉस कर सकती है, और वैसे भी ये विजय थलपति सर की लास्ट मूवी होने वाली है। सो इस तरीके से ये थे इसके बिजनेस कलेक्शन। इस मूवी ने अब तक इतना कलेक्शन कर लिया है। ये मूवी जो है 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये 9 जनवरी को ही रिलीज हो, बट जबकि ये क्लैश कर रही है द राजा साहब से, तो देखते हैं क्या द राजा साहब पोस्टपोन होगी या फिर जननायकन पोस्टपोन होगी। सो इन दोनों में से कोई ना कोई तो पोस्टपोन होने के चांसेस ज़्यादा है। सो देखते हैं कि क्या होने वाला है। फिर इसके बाद आते हैं कुछ हिडन डिटेल्स पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक हिडन डिटेल्स बताना चाहूँगा। विजय थलपति सर ने जो अपनी फर्स्ट डेब्यू मूवी की थी, उन्होंने भी यही सेम लुक का कपड़ा पहना था जो इसमें आपने देखा है सॉन्ग में थलपति कचेरी में, व्हाइट शर्ट और एक लॉकेट और एक कड़ा हाथ में। सो इस तरीके से वही लुक को वहाँ पे वापस रिपीट किया गया है। जो उनका फर्स्ट मूवी में लुक था वही उनके लास्ट मूवी में भी वही लुक होने वाला है। सो इस तरीके से जो विजय थलपति सर की करियर एंडिंग होने वाली है मूवीज़ में। सो इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा तरीका है किसी भी एक्टर के करियर को एंड करने का, जो उसकी फर्स्ट मूवी थी उसी लुक को वापस से और उसी लुक को लास्ट मूवी में दिखाने का। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिर इसके बाद आते हैं एक दूसरे फैक्ट पे। सो पूजा हेगड़े जो है वो अब दूसरी बार विजय थलपति के साथ काम कर रही है। अमिताभ बाजू जो है वो पहली बार विजय थलपति सर के साथ काम कर रही है, और ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि इसके बाद विजय थलपति सर काम नहीं करने वाले हैं मूवी इंडस्ट्री में। सो इस तरीके से अमिताभ बाजू काफ़ी लकी है मेरे हिसाब से, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इतने बड़े एक्टर के साथ उन्हें काम करने का मौका मिल रहा है। फिर उसी के साथ बॉबी देओल भी इसमें विलेन के रोल में दिखने वाले हैं आपको। बॉबी देओल सर भी काफ़ी लकी है, विजय थलपति के साथ काम कर रहे हैं, वो भी उनकी लास्ट मूवी में। सो ये हो गए दूसरे डिटेल्स। अब बात करते हैं इसके एक जो थलपति कचेरी सॉन्ग आया था, अब बात करते हैं उसके बारे में। आओ टुगेदर जो अनिरुद्ध सर ने गाया, वहाँ पे उन्होंने सारे लैंग्वेज के जो भी पर्सन रहते हैं ना, उनको वो थैंक्स कहा है अपने अपने लैंग्वेज में। जैसे भैया हिंदी लोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता ही होगा, भैया या तो भाई को बोलते हैं या तो बड़े भैया को बोलते हैं। सो इस तरीके से हिंदी के लिए ये इस्तेमाल किया गया है, और बाकी लैंग्वेज के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तेलुगु में लेदैया इस्तेमाल किया गया है, मलयालम में स्नेहगम इस्तेमाल किया गया है, और कन्नाडा के लिए छैया इस्तेमाल किया गया है। सो इस तरीके से जो थलपति सर है वो अपने सारे ऑल ओवर जो भी उनके फैंस है सबको उनके ही लैंग्वेज में थैंक यू कह रहे हैं कि उन्होंने उनको इतना बड़ा स्टार बनाया है। सो ये डिटेल्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नीरू सर ने इस सॉन्ग को गाया, वो तो ब्लास्ट हो गया। ये सॉन्ग कब से कल से लेके आज तक ये रील्स पर ट्रेंडिंग चल रहा है। सो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग था और काफ़ी मीनिंगफुल लिरिक्स भी थे। सो इस तरीके से एक ये ट्रिब्यूट दिया है उन्होंने सारे फैंस को जो भी अलग अलग लैंग्वेज के। आप जानते ही होंगे कि विजय थलपति सर के जो भी ऑडियंस है वो हर एक लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी की बेल्ट की बात हो, चाहे वो तेलुगु बेल्ट की बात हो, चाहे वो तमिल बेल्ट की बात हो, चाहे वो कन्नाडा बेल्ट की बात हो, चाहे वो मलयालम बेल्ट की बात हो। सो ऑल ओवर उनके फैंस सब जगह है। सो इस तरीके से उन्होंने सारे फैंस को थैंक यू बोला है दिल से इतने बड़े स्टार बनाने के लिए। सो इस तरीके से ये डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी थी। अब बात करते हैं कुछ थियरीज के बारे में। सो बहुत लोगों की थियरी ये आ रही कि भगवंती केसरी का रीमेक हो रहा है, बट ये सच साफ साफ झूठ है क्योंकि इनके डायरेक्टर ने खुद का कुछ इंस्पिरेशन लिया गया है, बट स्टोरी जो है वो न्यू है और कुछ अलग है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब इसका फर्स्ट प्रमोशनल मटेरियल आया था द फर्स्ट रोड करके, उसमें आपने देखा होगा विजय थलपति सर आपको एक पुलिस के रोल में दिख रहे हैं, जो कि उनका लुक है काफ़ी थियरी से मैच हो रहा है। सो वो भी काफ़ी अच्छा था। फिर उसको जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पे मीम्स बना रहे कि ये भगवंती केसरी का ही रीमेक होने वाला है, बट ये साफ साफ झूठ है। इनसे इंस्पायर है, बट ये जो स्टोरी है वो अलग होने वाली है। नायकन का मतलब होता है पीपल्स हीरो, तो जो विजय थलपति है वो पीपल्स की हीरो है। सो इस तरीके से वो पॉलिटिक्स में है, ऐसा इसका फर्स्ट पोस्टर में ही दिख गया था कि वो पॉलिटिक्स में है, और इस तरीके से वो पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ भावचाल लेके आने वाले इस मूवी में। सो इस तरीके से ये जो है साफ साफ पता चल गया, क्योंकि आपने अगर भगवंती केसरी देखा होगा तो उसमें कुछ पॉलिटिक्स का नहीं था, उसमें एक बेटी की स्टोरी की दिखाई गई थी कि उसको कैसे आर्मी ऑफिसर बनाया जाता है। सो साफ साफ यहाँ पे भी पता चलता है कि ये रीमेक नहीं होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस मूवी के लिए। और उसे भी विजय थलपति सर की लास्ट मूवी हो, अगर वो रीमेक हो तो आप काफ़ी उदासी हो जाओगे, बट ये रीमेक नहीं होगी, ये डन है। फर्स्ट प्रमोशनल मटेरियल सॉन्ग आया जो भी काफ़ी ब्लास्ट कर लिया।
तो गाइस इस मूवी का एक्सपेक्टेड वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शायद से 500 करोड़ प्लस इजीली हो जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा कि शायद से ये 1000 करोड़ भी एंट्री दे सके कॉलीवुड इंडस्ट्री को, तमिल इंडस्ट्री को। शायद से हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है जिस तरीके से इस मूवी का हाइप है। और अगर इस मूवी को बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल गए, अगर इस मूवी को सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल गए, तो फिर इसको कोई भी 1000 करोड़ होने से नहीं रोक पाएगा। और जो कि अच्छा है, विजय थालापति सर की लास्ट मूवी 1000 करोड़ कमा ले तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए। 1000 करोड़ कमा ले तो कॉलीवुड इंडस्ट्री का एक नाम हो जाएगा 1000 करोड़ की लिस्ट में। सो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि 1000 करोड़ तो ज़रूर क्रॉस करे। आपको क्या लगता है, ये मूवी 1000 करोड़ कमा पाएगी या नहीं, या फिर कितना कमा पाएगी, आप कमेंट करके बता सकते हो। इस मूवी का प्रमोशन मटेरियल सारे कमाल धमाल मचाते ही जा रहा है, चाहे वो सॉन्ग्स की बात हो, चाहे वो पोस्टर्स की बात हो, सब काफ़ी अच्छा है। और इसके और भी शायद से सॉन्ग्स आएंगे जो कि और भूचाल मचा सकते हैं। देखते हैं अब क्या क्या सॉन्ग्स आएंगे। और शायद से ये मूवी पक्का लग रहा है कि 9 जनवरी को ही रिलीज़ होगी, क्योंकि इसके मेकर्स अब पीछे हटने वाले नहीं है। और देखते हैं कि इस मूवी का ट्रेलर और टीज़र कब आता है। इसका द फर्स्ट रोल एक करके ग्लिम्स तो आया, बट टीज़र और ट्रेलर अभी तक आया नहीं है। जब वो आएगा तो मैं उसका भी रिव्यू कर दूंगा।